दोस्तों आज हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन में प्रयोग किए जाने वाली यूनानी दवा माजून प्याज के बारे में बात करने वाले हैं। सूरत इंजाल अर्थात प्री मैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों की यौन समस्याओं में सबसे सामान्य समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 से 40% पुरुषों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। और उससे भी खराब बात यह है कि एलोपैथिक दवाइयों में इस समस्या के लिए प्रयोग किए जाने वाली लगभग सभी दवाइयाँ या तो एक प्रकार से एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ होती है या फिर दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, जिनका बहुत ही नकारात्मक शारीरिक और मानसिक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलता है। तो ऐसे में माजून प्याज न केवल एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके प्रयोग से शीघ्र पतन की समस्या के साथ साथ यौन इच्छा की कमी जैसी समस्या भी दूर होती हुई दिखाई देती है। माजून प्याज मुकवी अर्थात उत्तेजक, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में मुकवी का अर्थ मैंने आपको गलत बताया था। मैंने वहाँ इसे वीर्य को धारण करने वाला कहा था, पर इसका असल मतलब होता है उत्तेजना में वृद्धि करने वाला। एक बार फिर से आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए। मुमसिक अर्थात वीर्य को धारण करने वाला, उसे रोकने वाला, इसे भी बताने में पिछले वीडियो में थोड़ी सी गलती हुई थी। तो माजून प्याज मुकवी और मुमसिक होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग सूरत इंजाल अर्थात प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और जोफे बाह अर्थात पौरुष क्षमता में आई कमी और जिरियान अर्थात मूत्र के साथ वीर्य का निकलना जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ यह औषधि शरीर में रक्त संचरण को सुधारने का, उसे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके चलते शरीर में ऊर्जा की अनुभूति होती है, मेहनत करने का मन करता है और इसी कारण जननांग में तनाव भी अधिक बेहतर तरीके से अनुभव होता है इसके प्रयोग से। माजून प्याज के प्रमुख घटक द्रव्य हैं तुदरी सुर्ख और तुदरी सफ़ेद। इन दोनों के प्रयोग से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, अवांछित वीर्य स्राव, चाहे वो स्वप्न दोष के चलते होता हो या फिर धातु की समस्या के चलते क्यों ना होता हो, उसमें इनके प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पुरुष जननांग को यह बल प्रदान करने का कार्य करता है, तनाव में वृद्धि करने का यह कार्य करता है। अगले घटक द्रव्य का नाम है सालब मिश्री और इसके प्रयोग से तुदरी सुर्ख और सफ़ेद के समान सभी लाभ तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ मसल्स को भी ये ताकत देने का कार्य करता है। अगले घटक द्रव्य का नाम है बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद। बहमन सुर्ख तुदरी सुर्ख और सफ़ेद के समान सभी लाभ तो देता ही है, साथ ही साथ इसका विशेष प्रभाव हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इन दोनों को यह बल प्रदान करने का कार्य करता है, जिसके चलते जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर धड़कन बढ़ जाना या फिर मानसिक रूप से अस्थिरता जैसी समस्याएं हो जाती हैं, उनमें इसके प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके अंदर सोठ का भी प्रयोग किया गया है, जिसके चलते नसों की कमजोरी तो दूर होती हुई दिखाई देती ही है, साथ ही साथ नपुंसकता में भी इसके प्रयोग से लाभदायक परिणामों की प्राप्ति होती है। अगले घटक द्रव्य का नाम है प्याज के बीज और सफ़ेद प्याज का रस। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ सफ़ेद प्याज का रस, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दरअसल सफ़ेद प्याज नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत ही अधिक लाभदायक रहती है, साथ ही साथ यौन उत्तेजना में आई कमी और वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने का कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से करती है। इन सब के अलावा लिंग में तनाव को भी ये बढ़ाने का कार्य करती है। वहीं एक रिसर्च में ये भी दावा किया गया कि रोजाना प्याज के प्रयोग से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा तुख में तुर्ब, हो सकता है मैं नाम लेने में थोड़ी गलती कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अर्थात मूली के बीज, ये भी पौरुष क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक रहते हैं। अगला घटक द्रव्य है तालम खाना और ये विशेष तौर पर चिपचिपा पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और अवांछित वीर्यपात की समस्या को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को यह बढ़ाता है और मूत्र मार्ग को ये चौड़ा करने का काम करता है, जिसके चलते मूत्र संक्रमण में बहुत ही लाभदायक परिणाम इसके प्रयोग से प्राप्त होते हैं। अगले घटक द्रव्य के नाम है सफ़ेद मूसली और काली मूसली। इनका प्रयोग प्रमुख तौर पर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए और उसे सुधारने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ वीर्य की गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है, उसे गाढ़ा कर अनैच्छिक रूप से शरीर से बाहर निकलना उसका वीर्य का, उसे यह कठिन बना देता है। साथ ही साथ शारीरिक ऊर्जा में यह वृद्धि करने का कार्य करता है। जहाँ तक बात है प्रयोग विधि और मात्रा की, तो 4 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका प्रयोग भोजन के पश्चात किया जाता है।